अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सब दोस्त अहबाब को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़र। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने घरों से थोड़ा सा दूर खेतों में। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है और आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। यहाँ पे ये कुछ हमारे साथ किसान या ये क्या कहते हैं एक्सपर्ट मौजूद हैं। इनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारी फसलों के ऊपर घोड़ा मक्खी ने हमला कर दिया है। तो अब चूँकि बारिशें हुई हैं, परसों भी बारिश हुई, तो उसके बाद आज एक मरतबा फिर अभी इन लोगों ने मुआयना किया है। मेरे भाई और कज़न वगैरह भी हैं, वो भी मुआयना कर रहे हैं। तो अभी ये देखा गया है कि घोड़ा मक्खी या फ्लाई हॉपर, मेरे ख्याल में उसको इंग्लिश में बोलते हैं, या जो भी है, उसने एक मरतबा फिर हमला कर दिया है। तो ये है हमारे साथ मुदस्सिर और ये है जी कामरान साहब। कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुदस्सिर, क्या है ये घोड़ा मक्खी ने फिर हमला कर दिया? यस, अभी हम चेक करके आ रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह कल अभी फोन कर दिया है वो स्प्रे वाले को। अच्छा, तो ये पोजीशन है अभी ये तो चेक किए माशाल्लाह से, सेहत तो अच्छी है इसकी दाने की। हाँ, लेकिन ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। लेकिन घोड़ा मक्खी अगर आ गए तो फिर मसला बनेगा। ये इसका अच्छा, वो है, ये आपका? जी आपका। अच्छा, ये हमारे किसान भाई हैं। ये शाम को ये हमारा मामूल होता है, या तो सुबह सवेरे या फिर सूरज ढलने से पहले पहले जो खेत खलियान है उनमें विज़िट करना, मुआयना करना। दोस्त अहबाब मिल के देखते हैं कि भाई कोई चीज़ नुकसान तो नहीं कर रही। तो देखिए दोस्तों, ये मूंग अब पकने के आखिरी मरहल में है। 20-25 दिन से पहले तकरीबन ये वाली जो है हमारी गेती है 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर ये पक जाएगी। और उस साइड पे हमारे कज़न है, वो किसी चीज़ की बिजाई कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रेगिस्तान या रेत का इलाका है, तो वो वहाँ चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे देखें, ये शाम के वक्त नईम भाई और फ़हीम भाई ये भी मुआयना करने निकले हुए थे। एक मिनट, हाँ, तो ये भी मुआयना करने हुए निकले थे, अभी आ रहे हैं। बच्चों को भी साथ लेके गए। प्रवेशा, फसलें देखने आई हो? शाजिल, बाय बाय करो। तो दोस्तों, आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस मौसम में जो मूंग की फसल है, बिल्कुल 10-15 दिन के बाद कट जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी बारिशों से फ़ायदा उठाते हुए कुछ किसान हमारे गांव में की बिजाई कर रहे हैं, वो मैं आगे चल के दिखाता हूँ। मेरे कज़न वो बिजाई कर रहे हैं उस साइड पे, आगे उस साइड पे, तो वहाँ लिए चलता हूँ। आप लोग वहाँ देखेंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो मैं काफ़ी दूर अपने घरों से निकल आया हूँ। ये देखें, रेगिस्तान की तरह रेत का इलाका है, थल का इलाका हमारा इलाका कहलाता है। और जो गुज़श्ता दिनों से बारिशें हो रही हैं, आप पोजीशन देख सकते हैं कि जो रेतला इलाका है, यहाँ पे भी पानी जमा रहा। अभी यहाँ पे खुश्क हो चुका है, लेकिन आप पानी के आसार देख सकते हैं। और बारिशों का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे मेरे कज़न हैं, वो किसी चीज़ की काश्त कर रहे हैं। जानते हैं क्या काश्त कर रहे हैं। तो इस साइड पे देखें, ये जो ग्रीनरी नज़र आ रही है, हरियाली नज़र आ रही है, ये मूंग की फसल है। मूंग की फसल है और हमारे घर उस साइड पे हैं। तो पहले ये इलाका मैं दिखा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा ये है, ये आपाश इलाका है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, यहाँ पानी लगता है। और इस साइड पे कब्रिस्तान है, वो भी मैं आप लोगों को 2-3 दफ़ा दिखा चुका हूँ। तो ये सुनसान जगह है, काफ़ी दूर दराज इलाका है हमारे घरों से। तो अभी मेरे कज़न जो हैं, वो किस चीज़ का छट्टा कर रहे हैं। जब वो कोई बीज वगैरह इस तरीके से डालते हैं, जिस तरीके से ये भाई ये देखें बीज डाल रहे हैं, इसको हम छट्टा बोलते हैं बीज डालने को। तो अब जानते हैं कि किस चीज़ का बीज है और कौन सी फसल काश्त करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है जी दोस्तों,
यहाँ देखते हैं वो दूर है, तो बीज यहाँ पे हैं। ये देखें, मैं एक पैकेट निकालता हूँ। ये रशीद सीड्स ताज हाइब्रिड बाजरा, तो ये बाजरे की फसल काश्त की जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये 3 पैकेट्स हैं और ये खाद है। तो बारिश से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ट्यूबवेल तो यहाँ पे भी है, दिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये यहाँ पे लगा हुआ है, देखें इस जगह पे। तो बारिश से फ़ायदा उठाते हुए, ज़मीन गीली है, इसके ऊपर ये बीज डाल रहे हैं, तो बीज उगाएगा। हाँ भाई, कहाँ आ गए हो? क्या कर रहे हो? ऐसे यहाँ का नज़ारा चेक करने आए। नज़ारा चेक करने आए हो हैं? यहाँ रेत में लेके आए हो जी। तो अब मूंग की फसल तकरीबन 10-15 दिनों तक ये इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो बारिशों के इस मौसम में अब साथ साथ बाजरे की फसल भी, बाजरे का मतलब उसकी जो बिजाई वगैरह है उसका अमल शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में बाजरा और गवार फली या गवारा, जिसको हम अपनी लोकल ज़ुबान में कहते हैं, वो भी साथ साथ काश्त किया जा रहा है। ये बीज है, ये तो मेरे ख्याल में मेडिकेटेड होता है ना, इसके ऊपर दवाई वगैरह लगी होती है। ये देखें, बाजरा है ना, ये बाजरे की बिजाई हो रही है। ये एक पैकेट 2.5 किलो वाला कितने का है? 1 किलो में डालते हैं हम। 1 एकड़ में? नहीं, कितने का है? एक 2100 का है। 2100 रुपये का। हाँ। और ये जो छठा कर रहा है, ये यहाँ दूसरे DAP ये आधा कट्टू एकड़ को दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कितना लेंगे 1 एकड़ का पैसे? ये तकरीबन 1000 रुपये में इसको दूंगा 6 किलो का। 6 एकड़ का? हाँ, 6 एकड़ का 1000 रुपये। 6 एकड़ का 1000 रुपये देंगे, तो ये 6 एकड़ बनते हैं? नहीं, 3 किलो ये है, 3 किलो उधर पड़े। अच्छा अच्छा। तो वैसे बिजाई का कितना है, 1 एकड़ का कितना हिसाब लेते हैं ये लोग जो छटा करते हैं, बीज वगैरह डालते हैं? बीज और खाद डालें तो तकरीबन 300-350 लेते हैं 1 एकड़ का। 1 एकड़। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। ये भी बाजरा है ना? ये भी ताज है और वो भी ताज है। उसका कलर अच्छा, वो और कलर है, वो और बीज। अच्छा, बीज और है। अच्छा अच्छा, ये ताज का यह है, येलो कलर है, और वो पता नहीं कौन सा है। ये सारे ये तो ताज हैं भाई। हाँ, मूंग की फसल कितनी खूबसूरत, बिल्कुल अब पकने के करीब है। यहाँ पे ख़तरात और ख़दशात बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, बारिशों की वजह से भी जो फली है वो ख़राब हो सकती है। और बारिशों के बाद, बारिशों का जहाँ एक हद तक फ़ायदा है, लेकिन उसके बाद कुछ नुकसानात भी होते हैं जो किसान बाखूबी जानते हैं। अब बारिशें अगर कुछ दिनों तक ना हों तो ये जो मूंग की फसल है इसके लिए काफ़ी फ़ायदामंद होगा इंशाअल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पे भी ये मूंग की फसल है, उस साइड पे भी है, उस साइड भी हमारे फसलें हैं। ये हमारे जो कज़न है मुदस्सर भाई और फ़हीम भाई, उन्होंने काश्त की हुई इस साइड पे। तो ये देखें, मुदस्सर भाई ये फलियां तोड़ के, ये देखें मूंग दाल। मुदस्सर, आज मैं आधा किलो लेके आया हूँ 180 रुपए की, 360 रुपए किलो। अच्छा। और आजकल इसका रेट जो आड़ती वगैरह या मंडी में चल रहा है 16,000 रुपये बोरी है ना? 16-17 हज़ार रुपये क्विंटल है। तो हमने ली थी तकरीबन 30,000 से बीज के लिए, लेकिन हमारी अपनी थी, इस जैसी 30,000 से मिल रही थी। तो ये देखें, कुछ भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल A1 बीज है। और जब हम लोग बीज के लिए, बिजाई के लिए लेते हैं तो ये हमें तकरीबन 30,000 की बोरी मिलती है, और जब हम लोग बाज़ार में बेचते हैं तो 15-16 हज़ार रुपये में ये हमारी एक बोरी यानी 1 क्विंटल बिकता है। तो इसकी मूंग दाल बनती है जो कि बहुत ही लजीज और मेरी फेवरेट है। तो ये ट्यूबवेल है, देखें दोस्तों, जंगल में ट्यूबवेल है। और कभी कभार हम लोग सर्दियों में यहाँ पे शिकार भी करते हैं, जंगली खरगोश और दूसरी चीज़ें आती हैं, तो शुगल मेले के लिए यहाँ पे शिकार किया जाता है इस इलाके में। तो ये मोरिंगा का दरख्त है सामने, देखें, मोरिंगा या सुहांजना जिसको कहते हैं,
ये जंगल में ट्यूबवेल लगा हुआ है। दोस्तों ये देखें, ये घोड़ा मक्खी जो उस दिन मैं नहीं दिखा सका, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखें, ये घोड़ा मक्खी अब दोबारा से सर उठा रहा है। टेंशन है नहीं अल्लाह, ये काफ़ी परेशानी का बायस बनते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा पकड़ो। ये जो घोड़ा मक्खी है ना, इसका तरीका वारदात ये है कि ये एक तो सुबह सवेरे ऊपर आता है। कहाँ पे? हाँ ये देखें, ये तो काफ़ी बड़ा है। ये देखें दोस्तों, ये नज़र आ रहा होगा। ये घोड़ा मक्खी बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक ये कीड़ा है। ये देखें, ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। देखो एक मिनट, एक मिनट सर, इसका हाँ कैमरे में नहीं आ रहा, अब आ रहा है। दोस्तों ये है फ्लाई हॉपर और ये दुश्मन है फसलों का। ये कपास का भी दुश्मन है, ये कपास का भी दुश्मन है, मूंग का भी दुश्मन है। जो सर्दियों की फसलें होती हैं उसमें तो नहीं होता है मतलब सर, सर्दियों की फसलों में हाँ। तो स्प्रे करने के बावजूद देखें दोस्तों, क्योंकि बारिशें हुई हैं, 2 दिन हुए थे स्प्रे किए हुए, तो उसके बाद बारिशें हुई, उसके इसलिए जो उसका असर है मेरे ख्याल से वो ज़ायल हो गया, ख़त्म हो गया। तो एक मरतबा फिर जो घोड़ा मक्खी है उसने फिर से हमला कर दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये इतना जल्दी बढ़ता है ना, इसकी जल्दी ग्रोथ होती है कि आप इसको घंटों में देख सकते हैं कि इतनी तादाद में आपको नज़र आएगा। दोस्तों दुश्मन को हम लोगों ने पकड़ लिया है, अब इसका ख़ात्मा ज़रूरी है। ये हमारा भी दुश्मन है और हमारी फसलों का भी दुश्मन है। तो वक्त पे, सही टाइम पे इसका पता चल गया है कि ये एक मर्तबा फिर हमले की ताक में है। तो अब इसका ख़ात्मा ज़रूरी है। ठीक है, दुश्मन को पकड़ लिया। ये है जी, ये 2 हैं घोड़ा मक्खी। ओहो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मेरी घड़ी के ऊपर बैठ गया। इनका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। ये हमारे दुश्मन हैं, हमारी फसलों के दुश्मन हैं। ये देखें दोस्तों, ये घोड़ा मक्खी, ये मेरे ख्याल में मेल और फीमेल हैं, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, शायद मिलाप कर रहे हूँ।